Teriano, building bonds, building future. Hello everyone, I Gaurav Singh welcomes you on Teriano. Today we will discuss about the second book of NCERT Political Science class 11th. Here we will try to understand whatever is our syllabus tells us and what requirements we have to fulfill as per their chapters. Okay, so with some basic information about the chapters, we will start. We are going to begin the chapters syllabus. Okay. अब जैसा हमने पहले बता चुका था कि जब हम 11 की पहली बुक, इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस की बुक, जिस बुक का नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसकी डिटेल्स हमने पहली वाली वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ना है और क्या क्या उसके अंदर है. इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड बुक जो हमारा है. उस बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी. ये पॉलिटिकल थ्योरी है क्या? पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो राजनीतिज्ञ होते थे, राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन करते थे, वो अलग अलग अपनी विचारधाराओं को एक बुक में उसको समावेश किया. They tried to put all their thoughts and the experience of their political life. So they tried to put everything in a single book that is called the political theory. उस थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग सिलेबस में, अलग अलग स्टैंडर्ड में, अलग अलग कक्षाओं में बोल सकते हैं, क्लासेस में. लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमने पॉलिटी 6 में भी पढ़ा, इन टर्म्स ऑफ इन द नेम ऑफ सिविक्स पढ़ा, पॉलिटी हमने 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, लेकिन सब जगह हमने पॉलिटी को देखा होगा कि सोशल साइंस में रखा गया, इसे साइंस में नहीं रखा गया. पता है इसका क्यों? साइंस वो होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु की बात करता है, समझ में आ रही है. लेकिन जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो ये समाज के उन सभी चीजों के बारे में बात करता है, बताता है अपने को सभी चीजों के बारे में जो समाज के लिए आवश्यक है, समाज के लिए निहित है. ओके, सो दिस इज समथिंग फॉर विच वी आर टॉकिंग. तो हम इस तरह समझते हैं कि क्या जो राजनीतिक शास्त्र है वो बिना पॉलिटिकल थ्योरी के संपन्न हो सकता है? पॉलिटिकल साइंस विदाउट पॉलिटिकल थ्योरी, इज इट पॉसिबल? नो. पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स it is a theory which is derived from the present, past and will be impacted on future. On that basis they try to extract from the society. Okay, उन चीजों के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी बात करती है. अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है हम लोग NCERT को प्रेफर करते हैं अपने क्लास के लिए, and we are talking about the class 11th. Understood? So in this we have to discuss about all the 10 chapters and what all that 10 chapters are. वो 10 चैप्टर कौन से जिसको हमें इस सिलेबस के अंदर पढ़ना है? फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और उसके इंट्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे. समझ में आ रही है मेरी बात? पॉलिटिकल थ्योरी और उसके स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे. अब बात आती है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल पर्सनालिटी ने दिया है, उसको पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या ऐसा पॉलिटिकल थ्योरी इमर्ज हुआ है जिससे कि पूरा वर्ल्ड में एक चेंज आया है. ओके, सो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड फ्रीडम, कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से उसमें फ्रीडम की बात कही गई है. अगर फ्रीडम की बात की, फ्रीडम है क्या बिना फ्रीडम का दुनिया चल नहीं सकता है? क्या फ्रीडम बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है? एग्जैक्टली. क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों द्वारा 200 साल राज करने के बावजूद भी भारत 200 साल बाद आजाद हुआ. उस आजादी का जश्न हम लोग 15 अगस्त 1947 से मनाना शुरू किए, जो आज तक मनाए जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो 200 वर्ष की जो गुलामी थी वो हम लोगों को स्वतंत्रता प्रोवाइड नहीं करता था.
इसीलिए हम लोग फ्रीडम को एक अच्छा और उच्च स्थान दिए हैं भारतीय संविधान में। समझ में आ रही मेरी बात? अब बात करते हैं इक्वालिटी, कि समाज में समानता क्या होगी। इक्वालिटी पे बात करेंगे। आज जो डिस्क्रिमिनेशन की बात सुनते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल में राजपूत, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब चीजें आई कहां से? क्या अगर ये रहेगा तो क्या एक समृद्ध और शाश्वत और अखंड भारत का निर्माण हो पाएगा? इन सब चीजों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए इक्वालिटी चैप्टर्स को रखा गया है। अब बात आती है अपना 4th चैप्टर, दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। इन सब चीजों के बावजूद क्या ऐसा फोर्स है, कौन ऐसी फोर्स है जो सोशल जस्टिस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स करती है? वो है हमारे समाज की डाइवर्सिटी। इंडिया की डाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिस्प्यूट्स, डिफरेंट रिजोल्यूशन, डिफरेंट जस्टिस पैटर्न। तो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग जस्टिस भी होना चाहिए। इसीलिए इसमें एक टर्म यूज किया गया सोशल जस्टिस। अगर हम वाटर की बात करते हैं, अगर हम बेसिक लाइफ एमिनिटीज की बात करते हैं, तो उसके लिए अलग केस ड्राइव होंगे। आपको पता है, अगर आप क्रैकर्स की फैक्ट्री यानी पटाखे की फैक्ट्री में काम करते हैं, उसमें जो जस्टिस मिलता है उसका एक तरीका अलग है। अगर आप पेट्रोलियम की कोई कंपनी में काम करते हैं, वहां का अलग है। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी में, वहां की जस्टिस अलग है। सो ऑन दैट बेसिस वी विल कंटिन्यू, ओके, इन द चैप्टर 4। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या है? राइट्स। राइट्स मीन्स अधिकार। आपके अधिकार क्या है और इसे आप कैसे समझेंगे? आप ऐसे समझें कि अधिकारों को समझने के लिए आपके दायित्वों का जानना जरूरी है। जैसे कि ये बताएंगे कि हमारे राज्य संविधान में कौन कौन से राइट्स का उल्लेख किया गया है, राइट्स क्या है, क्या राइट्स फिलोसॉफिकल होनी चाहिए, डिवोशनल होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, उस पर चर्चा होगी। अब हम बात करेंगे अपने 6th चैप्टर, दैट इज सिटीजनशिप। क्या किसी देश के लिए सिटीजनशिप का होना आवश्यक है? बिल्कुल है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने परिवार को अपने माता पिता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनको अधिकार उनके माता पिता ने दिया है कि योर फादर्स नेम इज फादर्स नेम, केयर ऑफ। ये सब क्या है? एक आपको आधिकारिक रूप से आपको एक अधिकार प्राप्त होता है कि नहीं, आप जो है इनके पुत्र हैं, इनके संरक्षण में रह रहे हैं। तो सिटीजनशिप उसी तरह होता है, एक राष्ट्र में रहने के लिए अपने आप को यह दिखाने के लिए कि हम इस राष्ट्र के हैं, और राष्ट्र उसे जो एक आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी करती है, आधिकारिक जो उनकी विचारधारा है जो बनाती है कि नहीं, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें सिटीजनशिप देती है कि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं। सुनिए, यानी हम किसी भी नगर में अपने आप को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, वहां बसकर अपना जीवन यापन चला सकते हैं। इसीलिए लोग नागरिक कहलाते हैं, दैट इज सिटीजनशिप। देन द 7th चैप्टर विच इज कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता और नागरिकता दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम बात करें तो अदनान सामी जो थे हमारे, वो अभी हैं जो वो पाकिस्तानी हैं, उनका जो नेशनलिज्म है वो पाकिस्तानी है, लेकिन सिटीजनशिप इंडियन है। अब बात समझने की है कि नागरिकता खत्म की जा सकती है। जब वो पाकिस्तान के नागरिक थे तो उनकी नागरिकता खत्म हुई, तभी वो इंडिया की नागरिकता, सिटीजनशिप उन्हें मिला। लेकिन जब हम बात राष्ट्रीयता की करेंगे, राष्ट्रीयता जीवन में एक बार मिलती है और नागरिकता चेंज हो सकती है कई बार। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब हम अगर भारतीय मूल के हैं और कहीं भी रह रहे हैं तो हमारा नेशनलिटी जो है, नेशनलिज्म जो है वो इंडियन ही होगा, लेकिन सिटीजनशिप हमारा चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? आर्यभट्ट है, उनका नेशनलिज्म इंडिया है, लेकिन उनका सिटीजनशिप कहाँ का है? इंग्लैंड का है, यूके का है। अंडरस्टूड? तो इस तरह की चीजों को हम पढ़ेंगे। नेशनलिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह से एक देश को समझना चाहिए, एक बच्चे को कैसे समझ सकते तैयार करनी चाहिए,
जो आगे चलकर पॉलिटिक्स को और उसके थ्योरी को अच्छे से समझ पाए। देन द 8th चैप्टर कॉल्ड सेक्युलरिज्म, कि हमारा सेक्युलरिज्म मतलब ये होता है कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म ना होना। मीन्स इफ एनी स्टेट हैज नो रिलीजन, दैट स्टेट इज नोन एज अ सेक्युलर स्टेट। अंडरस्टूड? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का प्रैक्टिस अपने धर्म को लेकर के अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लेकिन शर्त इस बात का है कि वो कभी भी किसी के धर्म को नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी व्यक्ति को या समाज को कोई गलत राह पर ना भटकाए, तो फिर वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो वी विल स्टडी इन द सेक्युलरिज्म। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्यों ऐसा माना गया, पॉलिटिकल थ्योरी में इसको क्यों रखा गया, all that we will study in the chapter. Okay, now the 9th chapter called peace. Peace का मतलब शांति होता है। अभी शांति क्या है कि if a country is democratic, if you are from a good society, so you will always find that कि हमें शांति चाहिए। शांति का मतलब वहां पर डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, वहां ऐसा कोई भी मुद्दा खड़ा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ये लगे कि यहाँ पर कोई एग्रेशन हो सकता है, वॉर हो सकता है, सो और किसी तरह का थ्रेट क्रिएट हो सकता है। सो टू combat all that thing, there is need of peace. There is also different organization which already discuss about the peace. अलग अलग है, यूनाइटेड नेशन भी पीस को ही लेकर बात करती है। कभी भी किसी कंट्री में डिस्प्यूट होता है, उसको ट्राई करता है कि शॉर्ट आउट पे रिजॉल्व करे। Understood? So all that thing we will study in the chapter. Okay, peace. Then last chapter called development. What is development? Why it is needed? ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट को पॉलिटिक्स के कैसे जोड़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, साइंस में क्या है, संस्कृत में क्या है, इंग्लिश में क्या है, और अपने निजी जीवन में क्या है। यानी डेवलपमेंट हर जगह है, लेकिन we will study in the perspective of political theory. Understood? So that is all about the chapters and its small explanation. Then strategy, we are having 10 chapters to complete within 12 months. So we have 1 month for each chapter and 2 months extra for the revision. आप अगर बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो कल आपको, चाहे वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग और भी स्टेट गवर्नमेंट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, पीएससी दे रहे हो, और भी कोई अलग एग्जाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसीलिए मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें और चीजों को दिमाग से लेकर के समाज तक जोड़ने की कोशिश करें। आर गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज ट्राई टू इंटीग्रेट योर ब्रेन into an application part. Okay, application parts जब ऐड करेंगे, you will come to know about many more things जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और कम समय में आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे विचारक हो सकते हैं, एक अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं, सोसाइटी में आपकी एक अच्छी स्टेटस हो सकती है बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। अंडरस्टूड? सो मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अगर आपको होती है, डोंट hesitate to ask your queries. Please try to put all kind of questions or relevant questions into the comment box. I'll try to provide the answer as soon as possible. Thank you very much for watching Teriano. Thank you.